फील्ड मार्शल का किसी भी भारतीय मुहिम जोई का बगैर किसी हिचकिचाहट के मुंह तोड़, शदीद तकलीफ दे और सोच से बढ़कर ज्यादा सख्त जवाब देने का इंतबाह। ऑपरेशन सिंदूर में भारत फौजी अहदाफ हासिल करने में नाकाम रहा। पाकिस्तान की कामयाबी में बैरूनी हिमायत जैसे इल्जामात गैर जिम्मेदाराना और हकाइक के मुनाफी हैं। दो तरफा फौजी तसादुम में दीगर ममालिक को शामिल करना भारत की नाकिस सियासी कोशिश है। जंगें मीडिया की बयानबाजी, दरामदशुदा फैंसी जंगी साजो सामान या सियासी नारेबाजी से नहीं जीती जाती। जंगें यकीन महकम, पेशा वराना काबिलियत, ऑपरेशनल शफाफियत, इदारों की मजबूती और कौमी अज़्मो हौसले के जरिए जीती जाती हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में मुसल्लह अफवाज के फारिगुल तहसील अफसरान से खिताब। आज की मीटिंग में हमारे किसी नुमाइंदे ने उस कमेटी में शिरकत नहीं की है। उसकी एक रीज़न यही हम बताएं कि ये हम वफाकी हुकूमत की सूबाई हुकूमत के मामलात में दखलंदाजी समझते हैं। सूबाई हुकूमत की सूबाई असम्बली के मामलात में दखलंदाजी समझते हैं। हम समझते हैं यह आईन और कानून की खिलाफ वर्जी है। खैबर पख्तूनख्वा में जम शुदा कबायली अजला से मुताल्लिक़ कायम करदा कमेटी पर वफाकी हुकूमत और PTI आमने सामने। बैरिस्टर गौहर ने वफाक का इक़दाम सूबाई खुद मुख्तारी में मुदाखलत करार दे दिया। कबायली इलाकों से 7 MNAs मुंतखब हुए थे, 5 का ताल्लुक PTI से है। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन की पार्टी रहनुमाओं के हमराह प्रेस कॉन्फ्रेंस। PTI के हिमायत याफ्ता अरकान कौमी असम्बली ने वजारत सैफरान के जिरगे में शमूलियत से इनकार कर दिया। वफाकी वज़ीर सैफरान ने जिरगा सिस्टम की बहाली के लिए मुंतखब नुमाइंदों को मदऊ किया था। ये उठ रहा है कि ये KP का इशू है, तो आप सारे तो इस कमेटी में शामिल है और कहते हैं कि मरकज का इसमें क्या काम। तो अगर वही KP या जो भी सूबा हो, वो मरकज हो दूसरे हो, अगर वही इस तरह लाकानूनियत और जल्ला है और इशू, तो क्या फिर मरकज का काम नहीं है। अमीर मकाम का PTI अरकान के जिरगे में शिरकत से इनकार पर इजहार अफसोस। सूबा जल रहा हो और लाकानूनियत हो तो क्या विफाक मुदाखलत नहीं करेगा। विफाकी वजीर का सवाल। ज़म-इज़्ला में FCR का पुराना कानून बहाल करने की अफवाहों की तरदीद कर दी। मैंने फैसला किया कि आइन मैंने लिखा, मैं तो मुखालिफ हूँ 63-62 का। वैसे ही मैं तो कहता हूँ इसको जड़ से उखाड़ कर फेंक दो। क्या 184(3) में 184(3) के अंदर वज़ीर आज़म को घर भेजा जा सकता था? क्या मियां नवाज शरीफ साहब के खिलाफ जो केस था या यूसुफ रजा गिलानी साहब के खिलाफ जो केस था, तो तब कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट ज्यूरिसडिक्शन वाली वो शिके, वो आईनी तकाजे, वो सब के सब पीछे रख के फेंक। वज़ीर आज़म को नाअहल किया जा सकता है तो ऐवान में हंगामा करने वालों को क्यों नहीं। पंजाब असेंबली के स्पीकर ने ऐवान की कार्रवाई में रुकावट डालना हलफ की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। नवाज शरीफ की नाअहली पर PTI ने स्पीकर के इख्तियार की हिमायत की थी। मलिक अहमद खान ने आइन के आर्टिकल 62 और 63 की मुखालफत कर दी। इख्तियारात जो हैं वो काफ़ी हद तक लामहदूद हैं, क्योंकि वो कस्टोडियन ऑफ हाउस हैं। उनके इख्तियारात वही हैं जो घर में एक बड़े के होते हैं। तो आप अगर एक हद से बढ़ेंगे, तो आपने जो हलफ लिया उसमें हल्फ ये है कि मैं आइन के मुताबिक और जो असम्बली के कवायद हैं उनके मुताबिक अपने कार्रवाई मजहबी अंजाम दूँगा। तो उसकी अगर आप पाबंदी करते हैं या उसको वायलेट करते हैं तो यह स्पीकर के पास इख्तियारात हैं। वफाकी वजीर कानून ने भी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के 26 अरकान पंजाब असम्बली के खिलाफ नाअहली रेफरेंस की हिमायत कर दी। स्पीकर के इख्तियारात लामहदूद हैं। हुकूमती अरकान में से भी कोई लाइन क्रॉस करेगा तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। आजम नज़ीर तारड़ ने खबरदार कर दिया। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान पर इल्जामात बेबुनियाद और गुमराहकुन करार दे दिए। इदारा किसी दबाव या ब्लैकमेलिंग में नहीं आता। स्पीकर पंजाब असेंबली से चीफ इलेक्शन कमिश्नर की हालिया मुलाकात को गलत रंग दिया जा रहा है। माजी में साबिक सदर आरिफ अलवी समेत PTI क़यादत भी इस नौयत की मुलाकातें करती रही है। तर्जुमान की वसाहत। इलेक्शन कमीशन ने खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी कर दी।
7 जनरल नशिस्तों के लिए 16, जबकि खवातीन की नशिस्तों के लिए 4 और टेक्नोक्रेट के लिए 6 उम्मीदवार मैदान में। नए कागजात जमा नहीं होंगे। 27 मार्च 2024 की फहरिस्त ही हतमी तस्वुर होगी। इलेक्शन कमीशन का एलामिया, इंतखाबात 21 जुलाई को शेड्यूल हैं। खैबर पख्तूनख्वा की सेनेट इंतखाबात फिर मुअख्खर होने का खदशा। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने मखसूस नशिस्तों के फैसले के खिलाफ अदालत जाने का ऐलान कर दिया। 35 अरकान ने PTI के टिकट पर इलेक्शन लड़ा। इस तनासब से मखसूस नशिस्तें मिलनी चाहिए। वज़ीर आला KP का मौक़िफ़। बलूचिस्तान में मूसलाधार बारिशों ने फिर तबाही मचा दी। 7 अफराद जाँ बहक, 7 जख्मी। मूसा खेल में आसमानी बिजली गिरने से एक शख्स चल बसा। मुख्तलिफ अजला में 22 मकानात को नुकसान। जिला वाशिक में फ्लैश फ्लडिंग, 5 मकानात मुकम्मल तबाह। लोरालई और सोराब में तूफानी हवाओं से सोलर पैनल्स को नुकसान। जिला कच्छी के इलाके ढाडर और सन्नी में तूफानी बारिशों से कई देहात भी दाखिल। सैलाबी लेला पुल बहा ले गया। खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों से 4 अफराद जाम बहक। मालाकन में सैलाबी रैला, 2 खवातीन और 2 बच्चों को बहा ले गया। हरीपुर में बारिशों और लैंडस्लाइडिंग से दूर अफ्तादा पहाड़ी इलाकों की सड़कें बंद। नारोबाल के नाला बई में अचानक सैलाबी सूरत हाल। पानी में फंसे 7 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। मरी, गुजरावाला, कंदकोट और शेखुपुरा में बादल जमकर बरसे। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश। थर पार्कर में डैम में डूबने वाले कराची के रिहायशी की लाश मिल गई। तलहा का ताल्लुक कराची के इलाके गार्डन से है। गुज़िश्ता रोज 11 सयाह अचानक बारिश के रेले में फंस गए थे। 10 को 1 घंटे बाद रेस्क्यू कर लिया गया था। NDMA ने 10 जुलाई तक मुल्क में शदीद बारिशों का अलर्ट जारी कर दिया। दरियाए काबुल, सिंध, चनाब और जहलम में पानी की सतह में इजाफा मुतवक्की। दरियाए स्वात और पंचकोड़ा के मुल्हिका नदी नालों में बारिशों से तोग़यानी का खदशा। बलोचिस्तान, डेरा गाजी खान, राजनपुर के पहाड़ी नालों में पानी के बहाव में इजाफा मुतवक्की। गिलगित बल्तिस्तान में दरियाए हुंजा और शिगर के बहाव में इजाफे का अलर्ट। वज़ीर आज़म ने हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए NDMA, रेस्क्यू और इंतजामिया को हाई अलर्ट पर रहने की हिदायत जारी कर दी। आज चीफ मिनिस्टर साहब ने DG सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को भी मुअत्तल कर दिया है और वज़ीर आला साहब ने ये भी अहकाम जारी किए जिसमें होम मिनिस्टर साहब को ये ताकीद की गई है FIR काटी जाए और जो भी इसमें मुलविस है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई। कराची की कदीम बस्ती लियारी में इमारत गिरने से 27 अमवात के बाद सिंध सरकार जाग गई। DG सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी मुअत्तल। लियारी में 2022 से तैनात SBCA के अफसरान के खिलाफ तहकीकात का ऐलान। 2 दिन में फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट तलब। मुजरिमाना गफलत साबित होने पर जिम्मेदारों के खिलाफ FIR दर्ज की जाएगी। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत इजलास के फैसलों पर वज़रा की ब्रीफिंग। सानहे में जान से जाने वाले 27 अफराद के लवाहिकीन के लिए फीकस 10 लाख रुपए इमदाद का ऐलान। कराची के इलाके लियारी में मखदूश करार दी गई इमारतों के खिलाफ एक्शन का आगाज। 3 इमारतें खाली कराने के बाद गिराने की कार्रवाई शुरू। डेप्यूटी कमिश्नर साउथ ने मजीद 55 इमारतों के खिलाफ कार्रवाई का इशारा दे दिया। दिन से हम यहीं पर वहीं पर जहाँ पर इमारत गिरी वहीं थे, तो आज इनका सोया में हम यहाँ बैठे हुए। हुकूमत की तरफ से हमें अभी तक कुछ भी नहीं मिला। वो कह रहे हैं कि हमने इनको नोटिस दिए हैं, हमने इनको कहा ये बिल्डिंग छोड़ दो, हमने इनको कहा कि यहाँ से चले जाओ। आपने अगर आपके नोटिस में था, हमें तो नोटिस नहीं मिले, लेकिन आपके नोटिस में तो था, आप 1 मिनट में ये बिल्डिंग खाली करवा सकते थे। लियारी में गिरने वाली इमारत के मुतासरा मकीन मुश्किलात का शिकार। बेघर हुए 3 दिन हो गए, हुकूमत ने कोई मदद नहीं की। समाजी इदारों ने कुछ मदद की, इमारत खाली करने के लिए कोई नोटिस नहीं दिया गया। मुतासरीन का शिकवा।
FBI ने मसनूई जहानत पर मबनी कस्टम्स क्लियरेंस और रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम मुतारिफ करवा दिया। अशिया की दरामद और बरामद के दौरान लागत और नौयत का तखमीना मसनूई जहानत से होगा। वज़ीर आज़म ने जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कारोबार दोस्त इक़दाम और टैक्स दहिंदगान के लिए सहूलत करार दे दिया। कराची में वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन से मुलाकात। अवामी मफाद के लिए तमाम सियासी कुव्वतों को मिलकर आगे बढ़ना होगा। दोनों रहनुमाओं में इत्तेफाक। वज़ीर दाखिला का कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स का भी दौरा। ताजरों को ग्रीन पासपोर्ट की आलमी दर्जाबंदी में मजीद बेहतरी की यकीन दहानी करा दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुतनाज़े पैका तरमीमी एक्ट को कलअदम करार देने के लिए दायर दरख्वास्तों पर समाअत। हुकूमत की जानिब से तहरीरी जवाब जमा करवा दिया गया। जस्टिस इनाम अमीन मिनहास का नए और पुराने कानून में फर्क की निशानदही का हुक्म, समाअत मुलतवी कर दी गई। लाहौर में शेर के हमले के बाद हुकाम का एक्शन। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में कार्रवाइयों के दौरान गैर कानूनी कैद रखे गए 18 शेर और तेंदुए कब्जे में ले लिए। डीजी वाइल्ड लाइफ पंजाब के मुताबिक पंजाब में घरों और ब्रीडिंग फार्म्स में 584 शेर मौजूद हैं। रिटायर्ड वफाकी मुलाजमीन की पेंशन में 7% इजाफे का नोटिफिकेशन जारी। इजाफे का इत्तलाक सिविलियन रिटायर्ड आर्म्ड फोर्सेज और सिविल आर्म्ड फोर्सेज पेंशनर्स पर होगा। सिंध में कम से कम माहाना उजरत 40,000 रुपए करने की पॉलिसी नाफिजुल अमल। नीम हुनरमंद अफराद के लिए कम अज कम उजरत 41,280, हुनरमंदों के लिए 48,910 रुपए मुख्तस। आला हुनरमंद मेहनत कशों के लिए कम अज कम 50,868 रुपए माहाना उजरत मुख्तस। नोटिफिकेशन जारी। कराची के इलाके बल्दिया में फायरिंग से मामू भांजा जाम बहक, एक मामू जख्मी। मकतूल नौजवान ने कुछ अरसे पहले पसंद की शादी की थी। ये दोनों भाई जा रहे थे बर्गर लेने के लिए बच्चों के लिए। उनको बच्चों को भी नसीब नहीं हुए, उनको भी नसीब नहीं हुए। बच्चों को देते क्यों है गाड़ियाँ जब पता है कि ये चला नहीं सकता। लाहौर में एक और कमसिन ड्राइवर ने शहरियों को रोंद डाला। कार की 3 मोटरसाइकिलों को टक्कर से एक शख्स जाँ बहक और 5 जख्मी हो गए। शहरियों ने 13 साला ड्राइवर को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। आईजी पंजाब का कम उम्र ड्राइवर्स के खिलाफ क्रैकडाउन तेज करने का हुक्म। रेंजर्स और पुलिस की सिंध के कच्चे में कार्रवाइयां। कश्मोर कंथकोट इंडस हाईवे पर डाकुओं की लूटमार की कोशिश नाकाम। 3 मुल्जिमान गिरफ्तार। कब्जे से असलहा, मोटरसाइकिल, मोबाइल फोन और गैर मुल्की करेंसी बरामद। साहिवाल में बदनामे जमाना डाकू गुलाम मुर्तजा CTD से मुकाबले में हलाक। 100 से जायद मुकदमात में मतलूब था। बूरेवाला में 54 मुकदमात में मतलूब डकैत पुलिस के हाथों मारा गया। रहीम यार खान में पुलिस और डाकुओं के दरमियान फायरिंग के तबादले में एक मुल्जिम हलाक। टिकटॉक के शौक ने एक और जिंदगी ले ली। नवाबशाह में नौजवान रोहड़ी केनाल में वीडियो बनाते हुए डूब गया। टिकटॉक बनाते हुए पानी के तेज बहाव में तवाजुन बरकरार नहीं रख सका। यमनी हूसियों का बहरे अहमर में मालबरदार बहरी जहाज पर हमला। जहाज डूबने का दावा। यमनी फौज का गजा में जुल्म रोकने तक इसराइल पर भी मिसाइल हमले बरसाते रहने का ऐलान। तर्जुमान यमनी फौज अंसारुल्लाह ने वाज़े कर दिया, गजा अकेला नहीं, यमन जुल्म के सामने खामोश नहीं रहेगा। इजरायली फोर्सेस ने यमन में हौसियों पर फजाई हमला कर दिया। अहम बंदरगाहों को निशाना बनाने का दावा। इजरायली वजीर दिफा के मुताबिक अहम बंदरगाहों समेत यमन में रास कुतुब पावर प्लांट को निशाना बनाया गया। तमाम इलाके हौसियों के कंट्रोल में हैं। गजा में सहूनी फौज के हाथों फलस्तीनियों की नस्ल कुशी। 24 घंटों में मजीद 105 फलस्तीनियों का कत्लेआम। 356 जख्मी हो गए। 7 अक्टूबर से अब तक शहीद फलस्तीनियों की तादाद 57,523 हो गई। 1,36,617 जख्मी। अमरीकी सदर ने रवा हफ्ते हमास के साथ मुआहिदा करने का अच्छा मौका करार दे दिया। कहा कि कुछ शेर कमाली बाहर आ सकते हैं। इजरायली वजीर आजम आज व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात में जंग बंदी और मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख्याल करेंगे।
ईरानी सदर का इसराइल की जानिब से उन्हें कत्ल करने की कोशिश का इंकशाफ। जंग के इसराइल ने मीटिंग के दौरान बमबारी की वाज़े कर दिया। दोबारा मुज़ाकरात के लिए इसराइली हमले ना होने की जमानत देना होगी। ट्रंप की मर्जी है, आमनी की तरफ आए या नेतन्याहू के जाल में फंस जाएं। 3 साल के चौथे समुद्री तूफान की जद में तूफान डाना से निपटने के लिए साहिली पट्टी पर इंतजाम जारी। 2300 से जायद कश्तियां महफूज मकामात पर मुंतकिल। 1859 सयाहों को इलाके से निकाल लिया गया। टेक्सास में सैलाब ने तबाही मचा दी। मुख्तलिफ हादसात में बच्चों समेत 82 अफराद हलाक हो गए। समर कैंप की 10 लड़कियां और एक काउंसलर समेत 41 अफराद लापता हो गए। पानी में फंसे लोगों को हेलीकॉप्टर्स के जरिए निकाला जा रहा है। मकान और गाड़ियां पानी में डूब गईं। अमरीकी सदर ने सैलाब से मुतासरा रियासत टेक्सास की केयर काउंटी को आफत ज़दा करार दे दिया। केन्या के दारुल-हुकूमत नैरोबी में एक बार फिर हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरे, पुलिस की जानिब से आंसू गैस की शेलिंग, वाटर कैनन का इस्तेमाल। पेटागोनिया में नायाब एडियन हिरन का एक झुंड दरियाफ्त। 10 नायाब हिरन चढ़ते हुए पाए गए। बेदरीख शिकार की वजह से दुनिया से इस नस्ल के हिरन की 99% आबादी का खात्मा हो चुका। बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और शाहीन शाह अफरीदी को T20 स्क्वाड से फिर ड्रॉप किए जाने का इम्कान। ताहम तीनों खिलाड़ी वनडे स्क्वाड का हिस्सा होंगे। पीसीबी सिलेक्शन कमेटी दौरा बांग्लादेश और वेस्ट इंडीज के लिए T20 और वनडे टीम का ऐलान आइंदा 24 घंटों में करेगी। कायद-ए-आज़म ट्रॉफी 22 सितंबर से 7 नवंबर तक खेली जाएगी। नेशनल T20 टूर्नामेंट 1 मार्च से शुरू होगा। पीसीबी का 2025-26 का डोमेस्टिक कैलेंडर जारी। चैंपियंस कप एक सीजन के बाद ही खत्म कर दिया गया। आईसीसी की भारत पर मेहरबानियां, चेयरमैन के बाद चीफ एग्जीक्यूटिव भी भारतीय ही को चुन लिया गया। 25 ममालिक के 2500 कैंडिडेट्स को मुस्तरद करने के बाद भारतीय उम्मीदवार संजोग गुप्ता कामयाब हुए। यूएफा वुमेन यूरो मैच से कबल मद्दा खवातीन का अनोखा अंदाज। दोनों ममालिक के झंडे पहनकर स्विट्जरलैंड के दरिया आर पर सर्फिंग की। चीनी शहर लियांग में मकामी फुटबॉल लीग के आगाज पर खूबसूरत ड्रोन शो। हजारों ड्रोन ने आसमान पर ड्रैगन, डॉल्फिन्स और मुख्तलिफ शाहकार बनाए।